ब्राह्मणों की अकेली कैसे गलती हो सकती है? शासन करने वाले, रूल करने वाले सिर्फ ब्राह्मण थे क्या? मसल्स फ्लेक्स करते हुए ब्राह्मण जीन्स, ये हैशटैग क्या लगा दिया, सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। अच्छा, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे कि एक ब्राह्मण लड़की ट्रेंडी आउटफिट में तुम्हारी बनाई हुई सो कॉल्ड मॉडर्न दुनिया में स्टैंड आउट कर रही है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण, ये सड़ा गला नैरेटिव बदल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान कोई हुआ तो हमारे समाज को कोई आरक्षण मिला नहीं है। भगवान ने हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं भी कोई तो भी बैंक में क्लार्क बनता। पूरे देश के अंदर एक बात पर बहस छिड़ी हुई है कि ब्राह्मण जीन्स। मैं ऐसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि एक अनुराधा तिवारी ने, जो बेंगलोर की एक सीईओ है कंपनी के अंदर, उसने एक सवाल पूछ लिया। उसने एक बोल दिया कि 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन होना चाहिए। उस पर किसी की बात नहीं हो रही, लेकिन उसने बोल दिया कि आई एम प्राउड ब्राह्मण। ब्राह्मण जीन्स क्या गलत है? अगर एक यादव लिखता है आई एम प्राउड यादव, अच्छी बात है। एक ब्राह्मण लिख सकता है, एक राजपूत लिखता है, कोई भी लिख सकता है। अपनी जाति पर गर्व होना कोई गलत बात नहीं है। एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि मैं क्षत्रिय घर में पैदा हुआ हूं और फिर मुझे ये देश की सेवा करने का मौका मिला, आज मुख्यमंत्री जैसे पद पर है, तो ये कोई गलत नहीं है। हाँ, अप्रेसर बनना गलत है, उत्पीड़न करना किसी का वो गलत है, लेकिन अपनी जाति पर गर्व करना गलत नहीं है। फिर ब्राह्मणों के ऊपर पूरा का पूरा सारा मंड देना कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की गलती है, तो ये कहां का न्याय है? किस तरफ का न्याय है? ब्राह्मणों की अकेली कैसे गलती हो सकती है? शासन करने वाले, रूल करने वाले सिर्फ ब्राह्मण थे क्या? विजयनगर एम्पायर को छोड़कर बाकी एक दो जगह छोड़ दें तो ब्राह्मण ने कहीं रूल नहीं किया। तो फिर शासक कौन थे रूल करने वाले? शासक थे सारे अदर कम्युनिटी के, राजपूत है, गुज्जर है, सब थे, मीणा है। तो उन पर सवाल क्यों नहीं उठते? बात यह है कि लिबरल तो सब है, सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन ब्राह्मण पर ही ये बातें क्यों? ब्राह्मण को ही ज्यादा मनुवादी क्यों बोला जाता है? इसकी एक समस्या है। आपके घर में एक सुनार आता है, उससे आप सोना लेना बंद कर दीजिए, हिंदू धर्म पर आंच नहीं आएगी। आपके घर में एक यादव आता है दूध लेकर, आप उस दूध को बंद कर दीजिए, हिंदू धर्म पर आंच नहीं आएगी। सब्जी वाला कोई माली आता है तो बंद कर दीजिए सब्जी, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आएगी। लेकिन एक ब्राह्मण मृत्यु के संस्कार, जन्म के संस्कार, कोई भी विवाह के संस्कार करता है, वो अगर उसको घर में आने से बंद कर दिया तो सनातन संस्कृति कहां जाएगी? क्या पादरी करेगा? कौन करेगा? कोई मौलाना करेगा? ये कहना है मनोज मुंतासिर का। मनोज मुंतासिर का ये वीडियो देखिए, क्या कह रहे हैं। एक लड़की ने अपनी, या फिर लेफ्टिस्ट सिनेमा ने ब्राह्मणों के बारे में बरसों से जो झूठ परोसा है, उस झूठ को कीड़े लग रहे हैं, ये सहा नहीं जा रहा। गांव का सबसे सच्चा शरीफ आदमी कौन? खान चाचा। सबसे मक्कार मंदिर वाला पुजारी। फिल्मों के मुहावरे भी ऐसे बनाए गए कि ब्राह्मणों की पहचान कलंकित हो जाए। हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता। देखो, एक चीज साफ है, इनका कहना है कि फिल्मों के अंदर भी ब्राह्मणों का बड़ा गंदा यूज किया है, ब्राह्मणों के बारे में गंदी बातें फैलाई है। बोलते हैं हुसन का पुजारी। To kill a snake, cut its head off. Similarly, to kill Hindu religion, destroy all Brahmins. देवताओं के नाम पर भी हवस का पुजारी, कभी हवस का मौलाना, हवस का पादरी तो नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सोची समझी साची सही। अगर एक लड़की ने बोल दिया, उसकी जो मेन बात है कि 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन, वो आप गलत नहीं मान रहे, लेकिन ये आप गलत बोल रहे हो कि ब्राह्मण जीन्स कैसे बोल दिया, कैसे जलन लग गई, कैसे आग लग गई पूरे जो लेफ्टिस्ट है उनके। तो बड़ी बात यह है कि उसने जो बात उठाई है 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन, वो बड़ी है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ब्राह्मण होना कहां का, ये प्राउड का विषय क्यों नहीं है? किसी भी जाति में पैदा होना प्राउड का विषय क्यों नहीं है? दलितों को, क्या दलितों का उत्पीड़न सिर्फ ब्राह्मणों ने किया है? नहीं किया। रिजर्वेशन देने वाली जो टीम थी पूरी, अगर देखा जाए, अगर ब्राह्मण एक्सेल कर रहा है, लगभग 70-80% जो ब्राह्मण थे, जब रिजर्वेशन की बात उठी थी तब 70-80% ब्राह्मणों ने उनका सहयोग किया था। आज भी ब्राह्मण अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहा है। समस्या हो रही है लोगों को। आप चाहते हो ब्राह्मण भीख मांगे, आप चाहते हो ब्राह्मण मांग कर खाए, आप चाहते हो कि ब्राह्मण हमेशा नीचे रहे। आप सोच कर देखिए, चाणक्य भी ब्राह्मण था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक सम्राट बना दिया था। आप और भी किसी ब्राह्मण को ले लीजिए, उसने एक शासक को कभी भी गलत शिक्षा नहीं दी।
और किसी ने गलत शिक्षा दी है। आज जैसे जो कथावाचक घूम रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, अपन उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे चाहे वो कोई भी हो, जोधपुर में एक जेल में बंद बाबा है, पंजाब के अंदर एक जेल में बंद बाबा है, और भी बहुत सारे बाबा हैं। एक कथावाचक आजकल और घूम रहे हैं जो बिग बॉस में भी गए हैं, वो बोल रहे हैं। कहने का मतलब ठीक है, वो अपनी जगह धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो गोबर फैलाया है जो संस्कृति के नाम पर कि गाय का गोबर खाने से ऐसे होता, नहीं, गाय एक पूजा का विषय है। अब ऐसे तो नहीं बोल देंगे ना कि गाय के गोबर से कैंसर ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, गाय के पंचगव्य होते हैं, वो काम आते हैं दवाइयों के अंदर एक एसेंस के तौर पर, लेकिन आप ऐसे गंदगी नहीं कर सकते। तो ये सोची समझी साजिश है, ये भी नहीं समझ रहे। अगर साइंटिफिक आंसर सुनना है आपको, तो ब्राह्मण वो है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, ब्राह्मण वो है जिन्होंने शिक्षा दी, ब्राह्मण वो मंगल पांडे को मंगल पांडे बोले तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको जनेऊदार मंगल पांडे बोलते हैं तो लेफ्टिस्ट की समस्या होने लगती है, लोगों के जलन होने लगती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के पीछे ये सोची समझी साजिश है। तो अनुराधा तिवारी की जो आवाज है वो सही है, वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। उसका ऐसा मानना है कि उसने बीटेक किया है मैकेनिकल से, उसके बाद में भी वो पढ़ाई करना जारी रख रही थी, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से उसके जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये कहां गलत है? एक बार किरोड़ी मल मीणा ने भी बोला था कि मैंने रिजर्वेशन ले लिया, मेरी पीढ़ी तर गई, तो मैं मेरी पीढ़ी के अंदर रिजर्वेशन क्यों लूं? कितनी अच्छी बात बोली उस बंदे ने, कितने अच्छे लीडर है, कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने, लेकिन उनको कोई नहीं सुन रहा। तो रिजर्वेशन का मतलब अगर सीमित नहीं किया गया तो पूजा खेड़कर जैसे लोग पैदा हो जाएंगे। और रिजर्वेशन को अगर समाप्त की बात कोई नहीं कर रहा, कोई किसी दलित का, सारे दलित अपने भाई हैं, सारे जो जितने भी कास्ट के। कभी भी ब्राह्मण ये नहीं बोलता कि मैं एक अप्रेशर हूं, कभी ब्राह्मण को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा होगा कि मैं इस जात से नफरत करता हूं, नहीं करता। वो एक अप्रेशर नहीं है, लेकिन अपनी जाति पर गर्व हो तो क्या गलत है इसमें? थैंक यू सो मच। और मुझे मेरे माता पिता ने कहा तू वकील बन, बोर्ड लगा, नहीं तो बैंक में नौकरी कर। तो मैंने कहा मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। मेरे घर में बहुत सामान्य परिस्थिति थी, खेती बाड़ी थी, और मैंने उद्योग व्यवसाय में अपना ध्यान लगाया, ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचार नहीं किया। कोई आदमी नहीं मिल सकता आपको देश में कि जो बोलेगा गडकरी को 2 पैसे दिए। अगर बोला तो भी छोड़ दूंगा राजनीति। मैंने कहा राजनीति है, पैसा कमाने का धंधा नहीं है। तो भारत में एक ऐसी भी जाति है जिसने कभी शिक्षा को छोड़ा ही नहीं, ब्राह्मण जाति। भारत में ब्राह्मण जाति कभी शिक्षा को नहीं छोड़ी, इसलिए वो लोग बहुत कम होने के बावजूद, 3% होने के बावजूद भी भारत के जितने भी बड़े पोस्ट है उसकी 60% उन्हीं लोग के पास है। तो क्या ऐसा थोड़ी है किसी ब्राह्मण को आपने रिजर्वेशन दिया? कहीं किसी ब्राह्मण को तो जनरल जाति में आता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप में बहुत से लड़के ब्राह्मण के होंगे, लेकिन वो लोग कभी शिक्षा को नहीं छोड़े। इसलिए आज भी देखिए 3% होने के बावजूद भारत में जितने बड़े पोस्ट है उसके 60% पे वही लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता है, वकालत है, प्रशासन है, हर जगह है लोग। इतिहास रचाते हैं।